नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग को उस मामले में टिप्पणी करनी पड़ी जो उसके लिए अब जी का जंजाल बन गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले में कुछ अहम सुझाव दिए थे। और तब से लगातार यह सवाल बना हुआ था कि चुनाव आयोग उन सुझावों को मानेगा या नहीं मानेगा। यह सवाल इसलिए भी अहम था क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देश भर में भ्रम की स्थिति थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक जवाब दिया है और इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उसने अपने रुख को स्पष्ट किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को देख रही है, यानी सीधे तौर पर आयोग ने यह नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान लेंगे, बल्कि आयोग ने एक तकनीकी जवाब देते हुए कहा कि हम आर्टिकल 326 के दायरे में काम कर रहे हैं और हम वही करेंगे जो चुनाव आयोग का आदेश होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगह बहुत सारे समझदार और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें आपस में चर्चा करने दीजिए और फैसला लेने दीजिए। आयोग के इस जवाब से साफ हो गया है कि वह अभी भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह को अपनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वह अपने दायरे और अधिकारों की दुहाई दे रहा है। लेकिन असली तस्वीर तो बिहार के ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है, जहां यूट्यूब जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर लगातार बीएलओ दफ्तरों में जाकर हकीकत दिखा रहे हैं। और उसमें यह साफ है कि बीएलओ बिना दस्तावेज के भी फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि उन पर इतना दबाव है कि वे हर घर में बार बार जाकर लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। यानी जो प्रक्रिया कागजों पर बहुत कड़ी और सख्त दिखाई दे रही है, वह जमीन पर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है लेकिन 11 में से कोई भी दस्तावेज नहीं दिया है, उनका क्या होगा। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि हमने 2 बार अखबारों में विज्ञापन देकर यह जानकारी दी है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वे सिर्फ फॉर्म भर दें और बाद में दस्तावेज 30 अगस्त तक जमा कर दें। इसका मतलब चुनाव आयोग अब खुद मान रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट के भी फॉर्म लिया जा रहा है और लोगों को बाद में डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका दिया जा रहा है। आयोग कहता है कि बीएलओ उन दस्तावेजों को संबंधित फॉर्म के साथ संलग्न करेगा, यानी जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तब तक भी आपका फॉर्म प्रोसेस में माना जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर 30 अगस्त तक भी किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं बन पाया तो उसका क्या होगा। आयोग इस पर कहता है कि उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो सके। लेकिन सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही दस्तावेज नहीं जुटा सका, अब उसे नोटिस का जवाब भी देना होगा। यहां पर बात सिर्फ एक प्रक्रिया की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जनसमूह के अधिकारों की है, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो डोमिसाइल है, न राशन कार्ड और न ही आधार या वोटर आईडी। ऐसे में अगर वे फॉर्म भर भी दें तो 30 अगस्त तक उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे तो क्या वे वोटर की सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पर छोड़ दिया है, जो स्थानीय प्रशासन के अधीन होते हैं। और जाहिर है कि इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार की भूमिका निर्णायक हो गई है, क्योंकि वही तय करेगी कि किसका नाम लिस्ट में रहेगा और किसका हटेगा। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया जिसमें इंटेंसिव शब्द जोड़ा गया है वो वाकई इंटेंसिव है। क्या यह सचमुच गंभीर और व्यापक पुनरीक्षण है या सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है। क्योंकि चुनाव आयोग हर दिन बता रहा है कि इतने फॉर्म जमा हुए, इतने बांटे गए, लेकिन जब वह खुद कहता है कि दस्तावेज बाद में देने हैं तो क्या यह प्रक्रिया अधूरी नहीं है। 28 जुलाई को यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां यह तय किया जाएगा कि आयोग के ये तर्क और उसका रवैया संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं। तब तक के लिए यह जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने जो भ्रम की स्थिति बनाई है, क्या यह वही चुनाव आयोग है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा था। क्या यह वही संस्था है जिसने दशकों तक निष्पक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया था। आज उसी संस्था के बयानों से यह स्पष्ट होता जा रहा है वह न केवल आम जनता के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में डालती है कि वह खुद तय नहीं कर पा रही कि वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या अपने ही बनाए गए नियमों पर अडिग रहे। अब जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो नोटिस भेजा जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि लाखों लोग जो पहले से वोटर हैं उन्हें खुद को फिर से साबित करना होगा कि वे इस देश के नागरिक हैं और उन्हें वोट देने का हक है। यह प्रक्रिया जितनी उलझी हुई है उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि अब वोटर का अधिकार एक फॉर्म और एक ऑफिसर की मर्जी पर टिका हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।